आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज बहुत ही प्रसन्नता वाला दिन है क्योंकि आज वह त्योहार जिसका हम पूरा वर्ष भर इंतजार करते हैं, बड़े उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दीपावली का जो त्यौहार प्रभु श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे, तो उनके आने की खुशी में ये पर्व जो है मनाया जाता है। और इस पर्व को लेकर हर एक जन जीवन में एक अलग सी लहर, एक अलग सी खुशी होती है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात का अंदाज़ा लगाकर बैठते हैं कि जब दीपावली आएगी हम ये कार्य शुरू करेंगे, जब दीपावली आएगी तो हम ये सामान खरीद कर अपने घर में लाएंगे, क्योंकि दीपावली के आसपास जो भी सामान खरीदा जाता है वह अत्यंत ही शुभकारी होता है। और कल धनतेरस थी, धनतेरस के दिन भी अगर हम कोई सामान लेकर आते हैं तो वह बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति करवाता है। तो दीपावली रंगों और लाइटों का विशेष त्यौहार है। इस त्यौहार को हम बड़ी श्रद्धा व विश्वास से मनाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि दीपावली के ऊपर हम जितना भी जप दान आदि कर सकें वो करना चाहिए, क्योंकि इस दिन नक्षत्रों की सेध ऐसी होती है कि कोई भी दान, कोई भी जप, कोई भी पूजा पाठ अत्यंत अच्छे शुभ फल परिणाम देने वाला होता है। तो इस दिन खास करके इस बार हमने अपने ऑफिस से आप सभी को सिद्ध अपराजिता पोटली की जो सौगात दी है, आप अपने घर में आज शाम के समय जब पूजा करने बैठें तो सब प्रथम अपने मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। उसके बाद वहाँ पर चौकी रखकर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। जो सामान हमने आपको अपराजिता पोटली में दिया था वह सारा सामान उस वस्त्र के ऊपर रख दें और उसमें एक विशेष पारद गुटिका है उसको रखें। उसके पास हमने 2 दिए आपको जो बताए हैं। एक दिया सरसों के तेल का जो 4 मुख वाला है वह जलाना चाहिए। दूसरा दिया तिल के तेल का, जिसकी रुई की बाती को आप अगर लाल रंग में रंग लें तो सबसे अच्छा होगा। और आज के दिन माँ लक्ष्मी जी को अनार के दाने, वह फ्रेश अनार लेकर उसके दाने निकाल लें, किसी नई कटोरी में उनके समक्ष रखें, ड्राई फ्रूट रखें, केसर युक्त खीर बनाकर रखें और जितनी भी आपसे हो सके पूजा करें या करवाएं। और जो दिए हमने आपको 2 बताए हैं वह सारी रात जलने चाहिए। ये पूजा आप शाम 7 बजे से लेकर कभी भी कर सकते हैं और ये दिए सारी रात जलने चाहिए। और आज के दिन आप कोई भी पाठ, वैसे हमने आपको जो मंत्र दिए हैं आप उन मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जिस भी इष्ट गुरु धर्म को मानते हैं उनका भी पाठ आप इस दीपावली के शुभ अवसर पर कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो एक बार फिर दीपावली के इस विशेष पर्व के ऊपर आपको हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आगे हम बताएंगे कि आज के दिन आपको और ऐसे छोटे छोटे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे ये दीपावली आपके लिए यादगार बन जाए। जो आपने मन में सोचा था वह इस वर्ष में आपको मिले। जब अगली दीपावली आए तो आप ये सोचें कि पिछली दीपावली के ऊपर हमने ये उपाय किए थे तो हमें कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति हुई है, ताकि आप आगे से और ज़्यादा हिम्मत मारकर और ज़्यादा मन, श्रद्धा व विश्वास से उन उपायों को करें जो ज्योतिष के द्वारा आपको सुझाए जाते हैं। तो आइए अब बात शुरू करते हैं सब प्रथम आज के पंचांग से। 14 नवंबर शनिवार का दिन, सूर्योदय सुबह 6:57 पर, शाम को अस्त होंगे 5:24 पर। विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक, कृष्ण पक्ष लगा हुआ है, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र स्वाति, योग आयुष्मान, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण तुला राशि में। राहु काल का समय 9:34 से 10:52 तक और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:32 तक रहेगा। आज दिवाली है, आप सभी को पता है, और इसका इंतज़ार हम कई दिनों से कर रहे थे, कई महीनों से कर रहे थे कि कब ये महापर्व आए और हम अपने मन चाहे जो फल है वो प्राप्त कर सकें। तो आज दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का जो विशेष मुहूर्त है, खास करके फगवाड़ा व आसपास के लिए, ये है शाम 5:31 से 7:25 तक, जिसकी अवधि लगभग 1 घंटा 54 मिनट तक रहेगी। और प्रदोष काल 5:28 से रात 8:10 तक रहेगा। और वृषभ काल
5:31 से 7:25 तक चलेगा। दिवाली शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है उसका अपराह्न काल मुहूर्त लाभ अमृत काल दोपहर 2:20 से 4:09 तक। सायंकाल जो मुहूर्त है वो 5:28 से 7:09 तक। रात्रि का जो शुभ मुहूर्त है अमृत काल 8:50 से रात 1:52 तक। और उषा काल मुहूर्त रात तड़के 4 बजे से लेकर सुबह 8:54 तक चलेगा। दिवाली या दीपावली हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है। हिंदू धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का ये त्यौहार भारत और नेपाल समेत दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है। दीपावली को दीप उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि दीपावली का मतलब होता है दीपों की अवली यानी कि पंक्ति। दिवाली का त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है और हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायी भी दिवाली मनाते हैं। जैन धर्म में दिवाली को भगवान महावीर को मोक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं सिख समुदाय में इसे बंदी छोड़ दिवस के तौर पर मनाते हैं। और दिवाली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास में अमावस्या के दिन प्रदोष काल होने पर दीपावली महालक्ष्मी पूजन मनाने का विधान है। यदि 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल का स्पर्श ना करे तो दूसरे दिन दिवाली मनाने का विधान है। ये मत सबसे ज़्यादा प्रचलित और मान्य है। वहीं एक अन्य मत के अनुसार अगर 2 दिन तक अमावस्या तिथि प्रदोष काल में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पहले दिन दिवाली मनाई जाती है। तो इसके अलावा यदि अमावस्या तिथि का विलोपन हो जाए यानी कि अगर अमावस्या तिथि ही ना पड़े, चतुर्दशी के बाद सीधे प्रतिपदा आरंभ हो जाए तो ऐसे में पहले दिन चतुर्दशी तिथि को ही दिवाली मनाने का विधान है। दिवाली के ऊपर कब आपको लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए और इसका प्रदोष काल, खासकर सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त और लक्ष्मी पूजन का उत्तम समय क्या है? जो महानतीश काल है, मध्य रात्रि के समय आने वाला मुहूर्त, माता काली की पूर्व पूजा का विधान वो क्या है? देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त में किया जाना चाहिए। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लगन में पूजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस दौरान जब वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि लगन में उदित हो तब माता लक्ष्मी का पूजन किया जाना चाहिए क्योंकि ये चारों राशि स्थिर स्वभाव की होती हैं। और मान्यता है कि अगर स्थिर लगन के समय पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी अंश रूप में घर में ठहर जाती हैं। महानतीश काल के दौरान भी पूजन का महत्व है, लेकिन ये समय तांत्रिक, पंडित और साधकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है। इस काल में मां काली की पूजा का विधान है। इसके अलावा वह लोग जो इस समय पूजन कर सकते हैं जो महानतीश काल के बारे में समझ रखते हों। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की विधि। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान होता है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस दौरान जो घर हर प्रकाश से स्वच्छ और प्रकाशवान हो वहाँ वह अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन से पहले घर की साफ सफाई करें। पूरे घर में वातावरण की शुद्धि और पवित्रता के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली और दियों का एक श्रृंखला बनाएं। पूजा स्थल पर एक चौकी रखें। लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति रखें। दीवार पर लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। चौकी के पास जल से भरा एक कलश रखें। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति पर तिलक लगाएं। दीपक जलाकर जल, मोली, चावल, फल, गुड़, हल्दी, अबीर, गुलाल अर्पित करें। माता महालक्ष्मी जी की स्तुति करें। इसके साथ देवी सरस्वती, माँ काली, भगवान विष्णु और कुबेर देव की भी विधि विधान से पूजा करें। महालक्ष्मी पूजन पूरे परिवार को एकत्रित कर करना चाहिए। महालक्ष्मी पूजन के बाद तिजोरी, बही खाते और व्यापक उपकरणों की पूजा करें। पूजन के बाद श्रद्धा के अनुसार जरूरतमंद लोगों को मिठाई और दक्षिणा का दान दें। दिवाली पर आपको क्या करना चाहिए? कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली के दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल के मालिश के बाद स्नान करना चाहिए और मान्यता कि ऐसा करने से धन की हानि नहीं होती। दिवाली के दिन वृद्धजन और बच्चों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को भोजन नहीं करना चाहिए।
शाम को महालक्ष्मी पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दीपावली पर पूर्वजों का पूजन करें, धूप पे भोग अर्पित करें। प्रदोष काल के समय हाथ में उल्का धारण कर पितरों को मार्ग दिखाएं। जहां उल्का से तत्पर है, दीपक जलाकर या अन्य माध्यम से अग्नि की रोशनी में पितरों को मार्ग दिखाएं। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दिवाली से पहले मध्य रात्रि को स्त्री पुरुषों को गीत भजन और घर में उत्सव मनाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में व्यापक दरिद्रता दूर होती है। दिवाली की जो पुरानी कथा है, हिंदू धर्म में हर त्योहार से कुछ धार्मिक मान्यता और कहानियां जुड़ी हुई हैं। दिवाली को लेकर भी दो अहम पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर लंकापति रावण का नाश करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या आगमन की खुशी पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। एक अन्य कथा के अनुसार नरकासुर नामक राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवता और साधु संतों को परेशान कर दिया था। इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था और नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। इससे बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं व संतों को उसके आतंक से मुक्त करवाया और साथ ही 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त करवाया था। इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने अपने घरों में दिए जलाए। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्यौहार मनाया जाने लगा। इसके अलावा दिवाली को लेकर और भी पुरानी कथाएं सुनने को मिलती हैं और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को आकर खुशी से दीपावली मनाई थी। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। और दिवाली का ज्योतिषीय महत्व, हिंदू धर्म में हर त्योहार का ज्योतिष महत्व होता है। माना जाता है कि विभिन्न पर्व और त्योहारों पर ग्रहों की दिशा और विशेष योग मानव समुदायों के लिए शुभ फलदायी होते हैं। हिंदू समाज में दिवाली का समय किसी भी कार्य के शुभारंभ और किसी वस्तु की खरीदी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसी विचार के पीछे ज्योतिष महत्व है। दरअसल दीपावली के आसपास सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में स्थित होते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य और चंद्रमा की ये स्थिति शुभ और उत्तम फल देने वाली होती है। तुला एक संतुलित भाव रखने वाली राशि है। यह राशि न्याय और अपक्षपात का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र, जो कि स्वयं सौहार्द, भाईचारे, आपसी सद्भाव और सम्मान के कारक हैं, इन गुणों की वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों को तुला राशि में स्थित होना एक सुखद व शुभ संयोग बनाता है। दीपावली का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों रूपों से विशेष महत्व है। हिंदू दर्शन शास्त्र में दिवाली को आध्यात्मिक अंधकार पर आंतरिक प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई का उत्सव कहा जाता है। तो ये थी दीपावली को लेकर एक जानकारी, और इस जानकारी को आप हमसे कभी भी साझा कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर कोई और अधिक जानकारी चाहिए, हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। तो ये थी जानकारी दीपावली को लेकर, और आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। मेष यानी कि एरिस, आज खर्च और खरीदारी दोनों ही बढ़ने के आसार। कोई बड़ी खरीद का लंबा समय से इंतजार है तो उसे फाइनल कर सकते हैं। लाभप्रद होगा। कार्यालय में अपनी टीम की अगुवाई कर रहे हैं तो जूनियर्स पर गुस्सा ना करें। प्रसन्नता उत्साह से काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे न सिर्फ प्रदर्शन बेहतर होगा बल्कि सहयोग का भाव भी बढ़ेगा। कारोबारी साझेदार पर भरोसा कर सकते हैं। कार्य योजनाओं को लेकर निश्चितता जताएं। महिलाओं को काम की कठिन चुनौतियों में भी सफलता मिलेगी। सेहत को लेकर पुराने रोग पीड़ा दे सकते हैं। लापरवाही की सूरत में अचानक बीमार होने की आशंका। स्वयं और परिवार का ख्याल रखें। आज उपहारों का लेन देन अवश्य करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आपकी जरूरत सजगता, सावधानी और समर्पण की होगी। जल्दी उठें, मां भगवती की पूजा करें। कार्यालय में भी सावधानी बरतनी होगी। आलस करने पर बनते काम बिगड़ सकते हैं। कारोबारी वर्ग को व्यापार
पूरे कायदे कानून के साथ करना चाहिए, वरना समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। किसी भी तरीके का अनावश्यक खर्च ना करें। बच्चों की शिक्षा पर अतिरिक्त खर्च की संभावनाएं बन रही हैं। मानसिक तनाव के भी आसार हैं। आज ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ को खुश करें, उन्हें गिफ्ट अवश्य दें और किसी गरीब की आर्थिक मदद अवश्य करें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज नकारात्मकता से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को संचित करें। कार्यालय में विरोधियों की साजिश के प्रति सतर्क रहना होगा। व्यापारियों को उधार के लिए उत्पाद का भुगतान करने वक्त लेन देन साफ रखने की जरूरत। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाह रहे हैं तो समय उपयुक्त है। खुद को अपडेट रखें। खेल से जुड़े लोग प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए परिश्रम बढ़ाएं। आने वाली प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य को लेकर स्वयं की देखभाल अच्छे से करें। अगर किसी दवा से रिएक्शन या एलर्जी होती हो तो बगैर चिकित्सक की सलाह दवा बिल्कुल ना लें। आज आप किसी के घर जा सकते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिए कोई गिफ्ट उपहार भी लेकर जा सकते हैं। कर्क यानी कि कैंसर, मन में कोई उदासी है तो आज किसी अपने से साझा करें। सभी को पूरा सम्मान दें और ऑफिस में महिला सहकर्मियों से आज विवाद में ना पड़ें। किसी भी तरीके की बहस तनाव दे सकती है। क्लाइंट और कस्टमर को लुभाने के लिए आज नई योजनाएं बना सकते हैं। सामाजिक कार्यों में आज आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। व्यवहार अच्छा और सबसे मजबूत करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों में माइग्रेन से जूझ रहे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत। सिर में मालिश और नींद पूरी करनी चाहिए। महिलाएं पेंडिंग कामकाज पूरा कर लें। शरीर में दर्द और थकान परेशान कर सकते हैं। घरेलू विवाद में किसी की तरह की कानाफूसी या प्रपंच से दूर रहें। आज घर में रंगोली अवश्य बनाएं। शाम के समय देसी घी के या सरसों के तेल के दिए अवश्य जलाएं और उपहारों का लेन देन होता रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आज ग्रहों की स्थिति भाग्य को मजबूत कर रही है। ऐसे में आज सभी काम बनते हुए दिख रहे हैं। ऑफिस में भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए बैठकों के दौर चलेंगे, जिसमें आपकी भूमिका अहम होगी। पूरी तैयारी के साथ अपने परफॉर्मेंस को लेकर गंभीरता दिखाएं। ध्यान रखें, आपको किसी से बदतमीजी या कठोर बात नहीं करनी है। सीमित भाषा का प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। खान पान में लापरवाही ठीक नहीं, इससे आपकी तबीयत अचानक बिगड़ सकती है। मातृपक्ष से कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। बहन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपके लिए जरूरी है, इसलिए उन्हें नाराज ना होने दें। आज अपनी बहन को कोई उपहार, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी उपहार में दे सकते हैं। कन्या यानी कि विर्गो, आज अपनी सेहत और क्षमता पर मेन फोकस करना होगा। आज के दिन दोनों का संतुलन बेहद जरूरी। काम अधिक हो सकता है, लेकिन ऐसे में खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखें। ऑफिस में भी कामकाज को लेकर उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। संभव है कि पहले पूरे कर चुके काम दोबारा करने पड़ सकते हैं। कारोबारी वर्ग के लिए आज दिन थोड़ा सावधानी वाला। आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश लोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर आज सावधानी बरतें, लापरवाही ना करें। पुरानी बीमारी है तो दवाएं सावधानी के साथ लें। संतान की पढ़ाई और कैरियर को लेकर ठोस प्लानिंग करने की ज़रूरत। संतान यदि छोटी है तो आज समय आपके लिए अच्छा है। और आज शाम के समय घर में सरसों के तेल के दिए, अपने घर में अगर अशोक का पौधा है तो उसके पास अवश्य जलाएं और घर में आज गुग्गल की धुनी अवश्य दें। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288।
288. Discover how astrology can shape your life with Pandit Sandeep ji. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। तो कल रविवार का दिन है, तो कल साथ में ही आपको कनक गुड़ का दान करना होगा। नारियल मंदिर में जल प्रवाह करें, गौओं की सेवा अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। और YouTube के ऊपर हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर उसे सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो चर्चा सब प्रथम तुला जातक लिब्रा से। आज के दिन काम में ईमानदारी और कारोबार में समर्पण की भावना रहेंगी। बहुत संभव है कि आपकी आय से आज खर्च अधिक हो। नौकरी में अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक ही काम करें, इससे कैरियर में आपको तरक्की भी मिलेगी, प्रमोशन मिल सकती है। कारोबार की बात करें तो जहां बड़ा मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साझेदारी में काम कर रहे हैं तो पार्टनर की बातों को भी आपको वीरता देनी होगी, उनका प्राथमिक भागीदारी लाभप्रद होगी। सेहत में आज विशेष ध्यान रखें, मानसिक ऊर्जा काफ़ी बढ़िया रहेगी, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन योगा अवश्य करें, सैर अवश्य करें और साथ में बच्चों के कैरियर और पढ़ाई पर भी ध्यान अवश्य दें। आज अपने दोस्तों और मित्रों को उपहार गिफ्ट अवश्य दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, समाज में अपनी छवि पर ध्यान देने की जरूरत। सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी बढ़ाएं और एक बेहतर नागरिक के तौर पर योगदान दें। आज नौकरी में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बेहतर दिन, प्रमोशन भी मिल सकता है। कारोबारी वर्ग को ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण फैसले लेने की सूरत में काम बिगड़ने न पाए। असम्मानजनक स्थिति का सामना करना पड़े तो थोड़ा शांत रहें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ अड़चन आ सकती है। कैरियर को लेकर सावधानी बरतें। आज किसी गरीब की आर्थिक तौर के ऊपर मदद अवश्य करें। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज संबंधों में तालमेल बढ़ाने की जरूरत। काम में व्यस्तता बढ़ सकती है, इसके लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार करें। ऑफिस में आप कड़ी मेहनत धैर्य के बल पर सफलता पा सकेंगे। टेक्सटाइल से जुड़े लोगों कारोबारियों को लाभ की पूरी संभावनाएं। युवा और विद्यार्थी अगर कैरियर या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो इस बार प्रयास सफल रहने की पूरी उम्मीद। अपने भाई बहन बच्चों, अपनी वाइफ और माता को आज कोई विशेष उपहार अवश्य दें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मेहनत कर सफलता पाने वाला, लेकिन काम के दौरान कुछ सावधानियां भी बरतें। आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए परिश्रम बढ़ाना होगा। कहीं नौकरी के लिए आवेदन किया है तो शुभ समाचार सुनने की संभावना। कोई नया व्यवसाय चाहते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें। वरिष्ठों या फील्ड के अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन आज कम लगेगा, लक्ष्य पाने में मुश्किल आएगी। स्वास्थ्य को लेकर अनिद्रा की स्थिति परेशान कर सकती है, कोशिश करें डॉक्टर की सलाह से आप इसे निजात पाएं। परिवार में व्यर्थ के वाद विवाद या तर्क वितर्क से माहौल अच्छा है। आज घर में धूप, गूगल, चंदन की अगरबत्ती आदि की धुनी अवश्य दें और घर में देसी घी का और सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। और आज किसी गरीब की आप मदद अवश्य करें, उसे गर्म कंबल या कोई भी गर्म वस्त्र आदि दान अवश्य करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन हर खुशियों से भरा होने वाला। नौकरी हो या व्यवसाय, हर जगह प्रगति और उन्नति के आसार। कारोबार में कुछ सेक्टर को काफ़ी मुनाफा, कुछ को संघर्ष करना पड़ सकता है। आज आपका कमाई से अधिक खर्च बढ़ सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, ऐसे फैसले महंगे पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आप सफलता से छिटक सकते हैं। आंख संबंधी दिक्कत रह सकती है, थोड़ी सावधानी बरतें। अच्छे लोगों से संबंध बढ़ेंगे, मगर अपरिचितों को पूरी तरह परखने के बाद ही रिश्ते बढ़ाएं। सदस्यों का सहयोग मिलेगा और बच्चों को उपहार दें। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन तनावपूर्ण हो सकता है। इसके चलते शारीरिक कमजोरी भी महसूस होगी, मगर चिंता ना करें। मन में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह के साथ ही खुद को सावधान रखें। नौकरी को लेकर नए ऑफर आ सकते हैं, लेकिन फैसला लेने से पहले पूरी तरह विचार विमर्श करना बेहद जरूरी। कारोबार में कोई नया निवेश जब बड़ी खरीद कर रहे हैं तो कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी रखें।
विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा। स्वास्थ्य को लेकर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। घर परिवार का साथ और सहयोग दोनों मिलेगा। संपत्ति वितरण के संबंध में अभी चर्चा जोर नहीं पकड़ेगी। आज अपने आसपास पड़ोसियों को भी उपहार दें, उनके साथ खुशियां साझा करें और शाम के समय सरसों के तेल, देसी घी के दिए और तिल के तेल के दिए अपनी छत और अपने घर के मेन गेट के आगे अवश्य जलाएं और हो सके तो घर के आगे अशोक के पत्तों की तोरण अवश्य लगाएं। तो ये थी आज का राशिफल। आज दीपावली के इस शुभ अवसर के ऊपर आपको एक बार फिर जाते जाते हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये दीपावली आपके लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए। जिस तरह दीपावली रंगों और प्रकाश का त्यौहार है, इस तरह आपके जीवन में भी रंग और प्रकाश हमेशा विद्यमान रहे, इस प्रकार की शुभ मंगल कामनाएं। तो कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।